हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज का क्लास शुरू करें उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है आपसे। एक नया चैनल है लर्नर्स गराज एसएससी, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश अगर पढ़ना चाहते हैं तो। मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई होगा, तो दूसरा चीज़ का डिमांड मत कीजिएगा। इस वाले वीडियो में कमिट कर चुका हूँ। चैनल नया है, 10 सब्सक्राइबर देखने को मिल रहा होगा, किसी को शेयर नहीं किया था तो आज पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी लेवल का, तब आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर आपके लिए कोई काम का चीज़ नहीं होगा अगर तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तभी 20 के जो है से आप लोग को देखने को मिला होगा, 20,000 सीट आया था एसएससी सीजीएल का। तो आई होप यू मस्ट हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। तो आइए यहाँ पे आपका प्रिपरेशन मैं इंग्लिश का करा दूंगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और बाकी चैनल का जो सेक्शन होता है, जैसे कि आप लोग पता होगा, होम होता है, वीडियो होता है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक होगा। उसके बाद कम्युनिटी टैब आता है, फिर आता है चैनल का और अबाउट का सेक्शन। तो इस चैनल वाले सेक्शन में भी इस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कीजिए वहाँ पे। और आपको एक अच्छा प्रिपरेशन मैं करा देता हूँ एसएससी इंग्लिश का, ओके। और कुछ और वीडियो का डिमांड वहाँ पे मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि प्योरली इसको इंग्लिश ही चैनल रखा जाए, ओके। और मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि जेएसएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, तो आप लोग को एसएससी लेवल का तैयारी कर लेना चाहिए। इंग्लिश एक ब्रॉड सेक्शन होता है, तो ऊपर ऊपर पढ़ के जाने से कुछ नहीं होता है, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। देन तो यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको लगे कि फ्रूटफुल है तो इससे जुड़ सकते हैं, इसको भी अपडेट किया जाएगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का यह पार्ट नंबर 58 रहेगा। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का ऑफिशियल पेपर है यह, ओके। तो आइए देखते हैं आज का पार्ट नंबर 58। देखिएगा, इसको जुड़ सकते हैं अगर फ्रूटफुल लगे तो। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। और जेएसएससी के एग्जाम में ना फिलर ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन, मैं देखा हूँ बहुत सारा जो इसका प्रीवियस ईयर, तो फिलर ज़्यादा पूछते हैं। इट इज़ कंपलसरी टू, बट ऐसा कुछ नहीं कि आपको फिलर का ही तैयारी कर लेना है, बस ग्रामर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि फिलर कैसे कैसे आता है। इट इज़ कंपलसरी टू स्पीक, और क्लास छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है ना, क्लास छोड़ के मत जाइएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इट इज़ कंपलसरी टू स्पीक इन डैश इंग्लिश व्हेन यू आर स्टडिंग इट, ठीक है। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको कंपलसरी है भाई, ऑब्लिगेटरी है कि आप लोग जो है से आपको इंग्लिश में ही आपको बोलना है। ए एंड द या फिर नो आर्टिकल, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल क्यों लगेगा? लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, ओके। या फिर अगर बोलें तो कोई प्रॉपर नाउन हो उसके पहले भी आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। माउंटेन के पहले भी आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, जबकि माउंटेन रेंज के पहले आर्टिकल द का आप लोग यूज करते हैं, जैसे द हिमालय यूज करते हैं। इसका बहुत सारा रेंज आप लोग देखे होंगे, ठीक है। कारकोरम रेंज हो गया, फिर पंजाब रेंज हो गया, K2 हो गया, तो बहुत सारे रेंज आपको देखने को मिलते हैं जो हिमालय है, इसीलिए पहले उसको आर्टिकल द लगता है, माउंटेन के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। तो ये सब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ना होता है आपको। तो ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का एक लैंग्वेज का नाम है, प्रॉपर नेम है, तो इसके पहले आर्टिकल द आपको यूज नहीं करना है, तो यही हो जाएगा। इट इज कंपल्सरी टू स्पीक इन इंग्लिश व्हेन यू आर स्टडिंग इट, ओके। देन हो चुका है। क्वेश्चन 2 देखिए, सिलेक्ट द राइट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक वर्ड है मॉकिस, तो इसका जो है एंटोनिम बताना है, तो पहले इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, तभी तो इसका एंटोनिम निकलेगा। स्पाइसी होगा, वहाँ पे सिकली है, उसके बाद स्टेल है, फिर ब्लैंड है। देखिए यहाँ पे आपको होता है, आंसर इसका हो जाएगा स्पाइसी। मॉकिस मतलब होता है ना कि जैसे कि फूड जो था से बहुत मॉकिस था, यानी कि उसमें कुछ स्वाद नहीं था, टेस्टलेस था, ठीक है। और बोल सकते हैं कि बासी टाइप का हो गया था, तो उसको मॉकिस बोला जाता है। द फूड वॉज वेरी मॉकिस, तो मॉकिस का यहाँ पे सिनोनिम भी डाला हुआ है, लैकिंग फ्लेवर और हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट। करने मतलब इसमें फ्लेवर है ही नहीं और अनप्लीजेंट टेस्ट वह कर रहा है, इसका मतलब इसको ब्लेंड बोल सकते हैं, और स्टेल मतलब बासी भी बोला जाता है, तो इसको बोल सकते हैं मॉकिस फूड को। या ब्लेंड और ए वाला ब्लेंड में अंतर होता है, इस ब्लेंड का मतलब मिक्स करना होता है ना। अब देखिए सब वर्ड्स होता है ना छोटे छोटे, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि LOSS लॉस क्या होता है, LOAC लॉस क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद एलो और ये तो हो गया लॉस, एक LOOAC क्या होता है, ये सब डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे इस एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है ऐसे जैसा, ठीक है। ऐसे ऐसा तो उसका फेवरेट एरिया होता है कि वहाँ से पूछेगा वो क्वेश्चन, ठीक है, और 4 ऑप्शन डाल के रखेगा ये ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं ना। तो ब्लेंड, तो ये वाला ब्लेंड में डिफरेंस पता होना चाहिए, इसको मिक्स करना होता है। ये ब्लेंड मतलब होता है बासी टाइप का, तो इसका एंटोनिम स्पाइसी हो जाएगा। इसका मतलब हैविंग मच फ्लेवर, यानी कि इसमें ज़्यादा फ्लेवर है, ठीक है, टेस्टी आपको लग रहा है, ठीक है, तो इसको देख सकते हैं, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका मतलब हॉट फूड बोल सकते हैं, जो हॉट फूड होता है वह टेस्टी होता है, ठीक है। आप लोग ठंडा खाना खाएंगे ना तो उसमें टेस्ट ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। गर्म खाना खाइएगा तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा, इसलिए खाना गर्म ही खाइए, जब खाना हो तभी बनाइए, ठीक है। आंसर इसका ई हो गया। मॉकिस का एंटोनिम स्पाइसी होगा। अगर सिनोनिम पूछता है तो सारा हो जाता, ठीक है, स्टेल हो जाता, ब्लेंड हो जाता। सिकली मतलब क्या होता है? बीमार टाइप का, तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा सिकली टाइप से। क्वेश्चन 3 है, वी शुड नॉट क्राई डैश
स्पिल्ट मिल्क। देखिए ये एक तरह का ना प्रोवर्ब है, ठीक है। और देखिए प्रोवर्ब से भी ऐसे आपको क्वेश्चन बोल दिया। जिससे मैं एक बताया था ना, एक बहुत ही फेमस लाइन है, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो अब कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना कि यहाँ पे ना द डैश कर देगा और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देगा डैश ऑफ ब्यूटी, नहीं, डैश थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है। तो यहाँ पे अ डाल देगा, द डाल देगा, और बताइए कि क्या लगा। तो यहाँ पे क्या लगता है, अ कि द, यहाँ पे अ लगता है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉयफुल फॉर एवर। मैं द बोला था क्या, सॉरी, द नहीं तो होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं। एग्जामिनर अब चाहता है कि आपको छाटे, मैं तो बार बार आपको बोलता हूँ एग्जामिनर चाहता है कि आप छटें। अब आप चाह रहे हैं कि आपको छटना है कि नहीं छटना है, तो किस वाले जोन में आपको रखना है, तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। तो उसी तरह से प्रिपरेशन करके चलिए। वी शुड नोट कराई, यहाँ पे ओवर स्पिल्ट मिल्क लगता है, यानी कि हिंदी में मुझे एक दोहा टाइप से याद आ रहा है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधिले, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधिले। तो यही होता है कि फिर पैताए होत क्या, जब चिड़िया चेक गई खेत। तो जब मिल्क खराब हो ही गया है, ठीक भाई, तो अब चिल्लाने से क्या फायदा, उसको तो बीच में आपको गर्म कर देना था। सुबह में आप लोग अगर दूध को उठा कर रखिएगा तो खराब हो ही जाएगा। दिन में उसको 1 या 2 मिनट के लिए गर्म कर दीजिए, ठीक है, फिर खराब नहीं होगा शाम तक। तो इस तरह से कहानी होता है। मम्मी मेरी ऐसी करती है, दूध रखेगी और सुबह से शाम तक बोलेगी ना दूध खराब हो गया, उसको कितना बार बोलेंगे, ठीक है, कि जो ऐसे उसको एक बार गर्म कर दो तो नहीं खराब होगा, बट वो सुनती ही नहीं है, ठीक है। बोलती है कि इसको ठंडा जगह में रखते हैं, वो ऊपर रखते हैं तो खराब नहीं होता है, मतलब उसका अलग कहानी होता है। तो ओवर यहाँ पे लगा दीजिएगा, यह सही हो जाएगा, एक तरह का प्रोवर्ब है ना। तो डोंट वी शुड नोट कराई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले, फिर पता है होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यही इसका अर्थ होता है हिंदी में बात करें तो। विच ऑफ द टू पेन्स इज द बेस्ट, गुड, बेटर या फिर फाइन। यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है टू का, तो टू के पहले क्या लगेगा, यहाँ पे बेटर लगेगा, क्योंकि हम लोग जब तुलना करते हैं दो के बीच में तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगता है, ओके। तो विच ऑफ द टू पेन्स इज द बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, ठीक है, ऐसा भी यूज होता है आर्टिकल द, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही लगता है, द के पहले भी लग जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। और विच का प्रयोग आप लोग कहाँ करते हैं, देखिए कभी भी चॉइस के बारे में बात आता है ना, ध्यान दीजिएगा, चॉइस के बारे में बात आता है तब वहाँ पे भी ना हम लोग विच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। विच का यूज जब भी चॉइस के बारे में आता है तब भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे और का यूज करते हैं ना चॉइस के लिए, वुड यू लाइक टी और कॉफी, तो और का भी यूज आप लोग चॉइस के लिए करते हैं, विच का भी यूज आप लोग कर सकते हैं जब क्वेश्चन आपसे पूछना होता है, ठीक है, कि विच ऑफ द टू पर्सन्स यू लाइक मोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से तो आंसर इसका सी हो गया, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। द प्रोडिगल सन dwindled ऑल हिज मनी विथ हिज फ्रेंड्स एंड हैड नथिंग लेफ्ट विथ हिम, यानी कि जो प्रोडिगल मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला। तो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला जो सन था, वह डिविंडल मतलब होता है एक तरह का ना बर्बाद कर देना, उसको क्या कर देना, बर्बाद कर देना, उसको खत्म कर देना, फिजूल खर्च कर देना। तो ऑल हिज मनी विथ हिज फ्रेंड्स एंड हैड नथिंग लेफ्ट विथ देम, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, अब खर्चा कर दिया तो क्या बचा होगा। देखिए पैसा, देखिए बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, एक एक रुपया का अहमियत आप लोग समझा कीजिए, और हो सके तो पैसा को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। लड़के लोग खासकर बोलता हूँ, जितना भी सौंदर्य चीज़ आप लोग करते हैं ना, वो सब चीज़ मत कीजिए। सुबह उठिए, 2 गिलास अच्छा से पानी पीजिए, फेस को 3-4 बार वॉश कीजिए, जो नेचुरल ब्यूटी है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा फालतू चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, हो सके तो पैसा को आप लोग सेव करके रखिए, फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। या अच्छी अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक मंगवा लीजिए, चाहे और भी कुछ काम कर सकते हैं जो कि जरूरी हो, ठीक है। फालतू चीज़ में पैसा जैसे वेस्ट नहीं करना है। बॉयज़ को बोल रहा हूँ, ज़्यादा दोस्तबाजी और पता नहीं क्या क्या होता है ना, समझ किया कीजिए, ठीक है। पैसा को सेव कीजिए, अपना पैसा कमा रहे हैं तो कुछ अपना जो होता है, जो कुछ कि हाँ पैसा है तो कर लीजिए, बट मम्मी पापा के पैसा से ऐसा काम मत कीजिएगा, ओके। तो मेरा यह आपको सलाह है, ठीक है। देख लीजिए, डिविंडल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है खर्चा करना, मैं पहले ही बता चुका था, और लेविस और डिसिपेट भी होता है इसका मतलब। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सिनोनिम पूछा है इसका मतलब होगा वेस्ट करना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आंसर आपको मिल गया। बाकी एक वर्ड प्रोडिगल है, इसका मतलब होता है फिजूल खर्च करना, स्पेंड थ्रिप करना, वेस्टफुल करना, और एक्स्ट्रा वेजेंट भी वर्ड होता है। ये सब एसएससी के एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये सारे जो स्पेंड थ्रिप बोलिए, एक्स्ट्रा वेजेंट बोलिए, ये सब बहुत बार आ चुका है प्रोडिगल वर्ड, ओके। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे ड्विंडल का सिनोनिम वेस्ट होगा, यानी कि बर्बाद कर देना, ठीक है इसको। और इस प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करना, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा खर्चा करना और बहुत ज़्यादा बर्बाद करना में जो है बर्बाद करना में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सोचिए कि क्या अंतर है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे 2 फिलर यानी कि डबल फिलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन डैश वेस्ट, ए है, फिर एन है, द है, या फिर नो आर्टिकल लगेगा, और लास्ट में एन है, यानी कि सेकेंड वाला में एन लगना चाहिए।
देखिए यहाँ पे सन क्या है, सेवनली जो है, सन जो है एक हेवनली बॉडीज है। जो भी आप लोग आकाशीय पिंड देखते हैं जैसे सन हो, मून हो, अर्थ हो, तो ये सब के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो द लग गया यहाँ पे, तो द जैसे ही अगर एक कन्फर्म हुआ तो बाकी सारे तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। क्या कहना है, सोच लीजिए, बाकी सोचना ही नहीं है। बाकी वेस्ट के बारे में चर्चा कर दूंगा कि यहाँ पे जो है द क्यों लगा। तो जो डायरेक्शन का नेम है ना, जो कि दिशा को बताते हैं शब्द, उनके पहले भी आर्टिकल लगता है द। जैसे वेस्ट होके यहाँ पे देख लीजिए द ईस्ट भी लगा हुआ है ना। तो इस तरह से कॉमन सेंस लगाएगा तो इन द ईस्ट लिखा हुआ है तो इन द वेस्ट होना चाहिए। क्या इसको थोड़ी ना कुछ बीमारी हो गया कि नहीं लगेगा, इसमें भी लगेगा। तो इस तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा तो यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इन द ईस्ट और इन द वेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो ऐसे भी आप यूज करते हैं, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे भी यूज करते हैं हम लोग। तो द लग गया, क्यों लगा समझा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम और फ्रेज। एक अंडरलाइन आपको देखने को मिलेगा, ओके, इडियम और फ्रेज, इसका मीनिंग बताना है। हिज फैमिली स्टूड बाय हिम, स्टूड बाय मतलब होता है ना किसी के सपोर्ट में खड़ा रहना। ठीक है, तो हिज फैमिली स्टूड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन इन हिज बैड डेज। ठीक है, यानी कि जो बुरा कंडीशन था तो थ्रू थिक एंड थिन उसके साथ थे। क्या मीनिंग होना चाहिए, हाफ वे अंडर ऑल कंडीशंस, ओनली फॉर सम थिंग्स, ओनली फॉर सम टाइम। देखिए थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है ना किसी भी परिस्थिति में आपके कोई साथ दे रहा है तो उसको बोलते हैं कि माय फ्रेंड हेल्प्स मी थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि ऑल कंडीशन में हमको हेल्प करता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर ऑल कंडीशंस हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ दोस्त आपके होते हैं ना जिनको कभी प्रॉब्लम होगा तो बोलेंगे भाई तुम एक बार फ़ोन कर देना ना, चटपटिया गैंग लेकर हम तुरंत पहुँच जाएंगे, उसमें 20 लड़का मैं रखा हूँ। ठीक है, तुम खाली एक बार फ़ोन कर देना कहीं से कोई दिक्कत हो तो सभी होते हैं। तो थ्रू थिक एंड थिन कहने का मतलब यही होता है कि आपको अच्छी परिस्थिति में और विषम परिस्थिति में भी आपको हेल्प जो करें उन्हीं के लिए यूज किया जाता है थ्रू थिक एंड थिन। तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि उसके साथ उसके जो फैमिली थे हमेशा थे। ठीक है, बैड डेज में, तो समझ लीजिएगा। तो अंडर ऑल कंडीशंस हो जाएगा। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस दे देगा तो भी आंसर सही होगा, उसका मतलब ही होता है किसी भी परिस्थिति में, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। और इसके बाद इन्वर्सन रूल लगता है ना अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस के बाद, ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, आपको चर्चा करेंगे अभी। सेलेक्ट द राइट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें तो अंडरलाइन वर्ड है, मैं सोचा कि इसे कभी कभी गलती कर देता हूँ कि अंडरलाइन करना ही भूल जाता हूँ। द वुमन डिड नॉट feel bad for the loss of her necklace as it was a fake one। अब देखिए आप लोगों को पता होगा जिसमें नोट जब बंद किया गया था, ठीक है, उस समय आपको पता होगा तब जो है से यह फेक वर्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ रहा था। तो उससे बताइए कि फेक का जो है से सिनोनिम क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक, जेन्यून, रियल और या फिर इनऑथेंटिक। यहाँ पर मुझे लगता है या ठीक है, मुझे लगा गड़बड़ करते हुए हम यहाँ पे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। फेक मतलब क्या होता है, फेक मतलब होता है नकली। ठीक है, फेक मतलब नकली होता है। तो नकली का क्या होगा, नकली का उल्टा हो जाए, नकली का सैन्य पूछा है तो यहाँ पे इनऑथेंटिक मतलब भी नकली होता है। तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा। बाकी इसका जो है से एंटोनिम ऑथेंटिक, जेन्यून, रियल, ओरिजिनल हो सकता है। ठीक है, ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, रियल बोलिए, जेन्यून बोलिए, एक और वर्ड अगर ऐड करूँ आपके माइंड में तो ओरिजिनल अगर बोल सकते हैं। फेक मतलब क्या होता है, फेक मतलब नकली होता है। इनऑथेंटिक बोलिए, ऑथेंटिक का इनऑथेंटिक हो गया। और काउंटरफिट, ये भी वर्ड है काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ था। ठीक है, काउंटरफिट नोट्स, ओके, याद होगा आपको जो बंद किया गया था 500 का नोट, काफ़ी ज़्यादा 1000 का। तो फेक मतलब इनऑथेंटिक और काउंटरफिट होता है। तो देख लीजिएगा यह फेक का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडजेक्टिव। करेक्ट एडजेक्टिव आपको भरना है। द लवली पिंक रोजेज स्मेल डैश, सावर, बिटर, स्वीट, फिर स्वीटली। पहले तो कुछ ऑप्शन को जो है से एलिमिनेट कीजिए आप लोग। कैसे, जो लवली पिंक रोजेज है, लवली जो पिंक रोज है वह क्या होगा, सावर, सावर उसका स्मेल होगा। सावर मतलब खट्टा होता है, एसिड है क्या, बिटर बेस है क्या तो स्वीट और स्वीटली में अंतर आपको अब निकालना है। स्मेल क्या है, स्मेल एक वर्ब है। तो वर्ब को जो है से क्वालिफाई कौन करता है, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब के लास्ट में लगभग क्या लगा रहता है, एल वाई लगा रहता है। तो यही आप लोग गलती करते हैं जब ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं। ठीक है, क्यों, एल वाई से एडवर्ब बनता है बट हमेशा नहीं। ठीक है, चलिए, सब मेटल जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है बट एक नहीं होता है, मरकरी। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन भी होता है। तो कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, स्वीट जो है एक्ट करता है एडजेक्टिव के जैसा भी और एडवर्ब के जैसा भी। तो इस बार गड़बड़ करके मत आइएगा, स्वीटली मत लगाइएगा। इसीलिए मैं इतना लफड़ा करके बताया था ताकि एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, स्वीट। ओके,
तो द लवली पिंक रोजेज स्मेल स्वीट, ठीक है, स्वीटली नहीं लगाना है। द रिवर फ्लोड डैश द ब्रिज, ओवर इन अंडर या फिर बिटवीन। देखिए रिवर जो है से किसी के जैसे ऐसे ब्रिज हम मान लेते हैं तो उसके अंडर बहता है, ठीक है, नीचे पोजीशन में नीचे होता है, वहाँ पे हम लोग अंडर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ओवर किसी के ऊपर होता है, आपको मैं बताया था ओवर और एबव में डिफरेंस याद है। ओवर जो एकदम आपका हेड, अगर माने तो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके जस्ट एकदम 90 डिग्री पोजीशन पे ओवर का यूज किया जाता है, जबकि एबव का आप लोग यूज जो है कहीं भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस वाले सेंस में भी यूज कर सकते हैं, इस वाले सेंस में भी कर सकते हैं 90 पर भी, और इस वाले सेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अंडर होता है, अंडर का मतलब नीचे भी होता है, बिटवीन दो के लिए यूज होता है, ठीक है, तो इसका समझ लीजिएगा। ओवर किसी के ऊपर होता है ना, ओवर। और ऑल ओवर का मतलब क्या होता है, एक और भी देखने को मिलेगा, ऑल ओवर अगर कहीं भी देखने को मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि मान लेते हैं ना कि एक सड़क है, उस पर पूरा चारों तरफ से मिट्टी भरा हुआ है, तो जब कोई चीज़ को पूरा कवर कर लेता है तो वहाँ पे ऑल ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पे सही आंसर इसका सी होगा, अंडर, ठीक है। और नदी के रास्ता के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पाथ का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, नदी के रास्ता के लिए हम लोग कोर्स का यूज करते हैं। होता क्या है ना कि मेरा भी ना कभी कभी भूलने लगता हूँ। चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द अंडरलाइन ईडियम एंड फ्रेज। और जेसीसी सीजल का जब ऑफिशियल पेपर को मैं एनालाइज किया था तो आपको बताया था ना कि ईडियम फ्रेज थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं इन कंपेरिजन टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देख लीजिएगा, द पुलिस केम टू द सीन इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है, ऐसा तो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम, एट द राइट टाइम, आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड, या फिर बिफोर एवरीथिंग हैपेंड। अरे पहले आकर पुलिस क्या करेगी, थोड़ी ना उसको पता है कि यहाँ पे जो है से मतलब कुछ होने वाला है। हाँ, जब हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तब हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है, बहुत सारा हम लोग गुप्तचर वगैरह लगा के रखते हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है, तो पहले सूचना मिल जाता है कुछ ऐसा होने वाला है तो पुलिस अलर्ट हो जाता है, तो वो सब अलग बात है। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट द राइट टाइम, ठीक है। तो आप लोग को भी कोई काम जो है ना से इन द निक ऑफ टाइम करना चाहिए, ठीक है। इन द निक ऑफ टाइम मतलब राइट टाइम में। अभी पढ़ने का उम्र है, 4 साल बाद आप लोग नहीं पढ़िएगा, धीरे धीरे जो है क्षमता कम होने लगता है, ऐसा बस कहने की बात होता है। मुझे लगता है ना कि ऐसा सब में फालतू की बकवास होता है। मेरी कॉम का एग्जाम्पल देख लीजिए, लोग बोलेंगे 40 साल के बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके समक्ष है। तो माइंड का जैसा जो है से आप लोग सेट कीजिएगा वैसा हो जाएगा। प्लस में जो भी कुछ ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो थिंकिंग है वो उसको तोड़ना चाहे तो इंसान तोड़ सकता है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग 3-4 सब्जेक्ट में विद्वान नहीं हो सकते हैं, ये सब बस कहने की बात है। आप लोग हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो। इंसान का तो माइंड का कैपेसिटी अनलिमिटेड इनफाइनाइट होता है, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। तो एट द राइट टाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को भी इन द निक ऑफ टाइम कोई काम करना चाहिए। अब देखिए एग्जाम में करेंगे क्या ना, इन द निक ऑफ टाइम एक इडियम हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगा। देखिए, द पुलिस केम टू द सीन। अब देखिए यहाँ पे कर देगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा ना, फिल इन द, आपको बोलेगा मतलब डैश दे दिया और द निक ऑफ टाइम लिख देगा। और उसके बाद यहाँ के बाद 4 ऑप्शन डाल दिया, इन, एट, ऑन या ओवर डाल दिया, हो गया क्वेश्चन। तो आपको जब ईडीएम का मीनिंग पता नहीं रहेगा या ईडीएम पता नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। और हाँ, कल का वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ, उसमें ना प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। लंबा वीडियो होता है तो रिकॉर्ड करने में भी ज़्यादा टाइम, ओके, एडिट करने में भी ज़्यादा टाइम, उसको अपलोड करने में ज़्यादा टाइम, और उसको प्रोसेसिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता है, और बनाने में तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पीपीटी तैयार करने में। देखते हैं कितना कलर करके मैं देता हूँ, तो उसको भी आप लोग इन्जॉय कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे उसका भी आपको इम्प्रूव्ड वर्जन देखने को मिलेगा। अभी तो हाल ही में उसको शुरू किया हूँ, ओके देन। तो देख लीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एट द राइट टाइम कोई काम करना है तो इन द निक ऑफ टाइम ईडीएम यूज होता है। नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन है, आज थोड़ा कम ही क्वेश्चन में लिया था क्योंकि आपको नोबेल प्राइज का वीडियो लाना है ना, तो उसके लिए। ऑफ ऑल द मेन ही इज द डैश, क्या होना चाहिए, स्ट्रोंगर, यहाँ पे ना ऑप्शन गलत कर दिया हूँ, एक ऑप्शन है स्ट्रोंगेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा, जो भी थोड़ा बहुत 1% अगर त्रुटि होता है तो उसको पीडीएफ में सही प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो ऑफ ऑल द मेन ही इज द डैश, क्या स्ट्रोंगेस्ट। देखिए ऑल द मेन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मेन की संख्या यहाँ पे 2 से ज़्यादा है। तो कभी भी 2 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लेना है, ठीक है, ऑफ ऑल द मेन। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, मेन जो है प्लूरल है ना, मेन प्लूरल होता है, सिंगुलर इसका मैन होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ये सबसे आपको गड़बड़ करके देते हैं। जैसे मैन और मेन हो गया, वुमन हो गया और वेमेन हो गया, चाइल्ड और चिल्ड्रेन हो गया, तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि क्या इसमें अंतर है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें सही लग जाएगा। ऑफ ऑल द मैन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और आर्टिकल द भी लगता है
सुपरलेटिव डिग्री के पहले। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। बताते हैं आप लोग कि थैंक यू सर, चाहे और कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगता है, अंदर से सुकून आता है। ठीक है, चलिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में ताकि आप लोग को फ़ायदा हो रहा है और आप लोग को फ़ायदा हो ही रहा होगा। ठीक है, आप लोग किसी भी मतलब एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी एक बात और करना चाहता हूँ, अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे तो कोर्स का प्राइस मैं ज़्यादा नहीं रखा हूँ, तो लेना चाहते हैं तो आप लोग ना कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा या फिर होम पेज पे भी एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया हुआ है। उससे आपको ना इंग्लिश का जो बेसिक होता है ना, एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूँ, एकदम जीरो से, कि कुछ भी इंग्लिश नहीं आता हो ना तो भी उसको सीख पढ़ने आना चाहिए कम से कम, एकदम जीरो से शुरू किया था। तो जिसको दिक्कत होता है तो कम से कम उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दे भाई चैनल को, फर्स्ट टाइम है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है आपको, क्योंकि सोसाइटी में एजुकेशन और मोटिवेशन बढ़ाते रहना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वंदे भारतम, जय हिंद।